अर्थक्वेक रात को 2:30 बजे, देखो जनता कैसे सड़क पे। जापान की राजधानी टोक्यो अचानक भूकंप के खौफनाक झटकों से थर्रा उठी। रात के करीब 2 बजे जब लाखों लोग गहरी नींद में बेखबर सो रहे थे, तभी जमीन के 70 किलोमीटर नीचे एक ऐसी अदृश्य और प्रचंड ताकत जागी जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। आज फिर जापान एक बार कुदरत के आगे बेबस नजर आया। आखिर क्या कुछ हुआ, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और आज हम बात करेंगे उस देश की जो दुनिया में अपनी बेजोड़ तकनीक के लिए जाना जाता है, लेकिन कुदरती आफतों के आगे अक्सर लाचार भी दिखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। मामला आज सुबह का है, जब घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे थे, लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, तभी अचानक जमीन के गहरे पेट से एक जोरदार घड़घड़ाहट और थरथराहट उठी। टोक्यो से लेकर पूरे पूर्वी जापानी की गगनचुंबी इमारतें ऐसे झूलने लगी जैसे हवा में ताश के पत्तों का महल हिल रहा हो। लोगों के मोबाइल फोन में एक साथ इमरजेंसी अर्थक्वेक अलर्ट की तीखी घंटियां बजने लगी। घर में रखी अलमारियों के भारी सामान धड़ाम से नीचे गिरने लगे और देखते ही देखते सड़कों पर अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात क्या हुआ, ये भूकंप कब आया, कैसे आया और इसकी तीव्रता कितनी मापी गई। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA के आंकड़ों के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। इसका केंद्र राजधानी टोक्यो से थोड़ी ही दूर पर मौजूद था। दक्षिणी इबाराकी प्रांत में जमीन से करीब 70 किलोमीटर गहराई में इसका केंद्र था। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब जमीन के 70 किलोमीटर नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में तेज दबाव के साथ टकराती हैं तो ऊपर धरती की सतह पर कितना भयंकर कंपन पैदा होता है। टोक्यो और उसके आसपास के इलाकों में झटका इतना जबरदस्त था कि सड़कें कांपने लगी। कई जगहों पर पानी का मुख्य पाइपलाइन तक फट गई और करीब 460 से भी ज्यादा घरों में बिजली एक पल में गुल हो गई। अब आप पूछेंगे कि इस भयंकर भूकंप को किसने अंजाम दिया, नुकसान कितना हुआ और किसकी जान गई। आपको बता दें कि ये किसी इंसान की कारस्तानी नहीं, बल्कि पूरी तरह कुदरती टेक्टोनिक हलचल की वजह से ये आपदा हुई थी। रात की सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरी घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अफरा तफरी में भागने और सामान गिरने की वजह से कम 23 लोग गंभीर रूप से जख्मी जरूर हुए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग खिड़कियों के कांच टूटने, अलमारियों से भारी सामान गिरने या जान बचाने के लिए बदहवास भागने के चक्कर में चोटिल हुए हैं, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भूकंप का झटका महसूस होते ही जापानी प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया। देश के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने बिना एक पल गवाए तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय में एक इमरजेंसी टास्क फोर्स का गठन किया ताकि प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का तेजी से जायजा लिया जा सके। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए टोक्यो और आसपास के इलाकों में दौड़ने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और स्थानीय मेट्रो सेवाओं पर तुरंत रोक लगा दी गई। इसके साथ ही फुकुशिमा और तोकाई में स्थित बेहद संवेदनशील परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुरंत गहन जांच की गई और वहां से राहत भरी खबर आई है कि सभी न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देखा जाए तो जापान के लिए भूकंप कोई नया मेहमान नहीं है, क्योंकि ये देश दुनिया के सबसे संवेदनशील रिंग ऑफ फायर जोन पर बसा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार साफ तौर पर ये राहत की पुष्टि की है कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर ऐसे ही या इससे थोड़े कम तीव्रता के आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद के झटके आ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।